भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने साथ में मालदीव के हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुलाकात और बैठक के बाद दोनों नेताओं ने हैदराबाद हाउस में एक संयुक्त बयान जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमने आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे संबंधों का अहम संबंध है और हमने इसमें हमेशा मालदीव के लोगों के हित को प्राथमिकता दी है। मालदीव में चल रही भारतीय परियोजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मालदीव की आवश्यकता के मुताबिक 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और मालदीव मुक्त होकर व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे। हमने मालदीव में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से ज्यादा सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव ने 28 आइलैंड पर पानी और सीवरेज के प्रोजेक्ट को पूरा किया है। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी पीने की सुविधा देंगे। मोदी ने कहा कि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत को पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने का दायित्व निभाया है। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात के बाद मुइज्जू ने कहा कि हमारे नए व्यापक विजन दस्तावेज में विकास, समुद्री सुरक्षा, व्यापार भागीदारी, ऊर्जा परियोजनाएं, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव आने का निमंत्रण देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को मालदीव को सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेष रूप से हाल ही में दी गई बजटीय सहायता के लिए भारत जरूरत के समय मालदीव के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू 5 दिन तक भारत में ही रहेंगे। मुइज्जू के साथ मालदीव की प्रथम महिला और उनकी पत्नी साजिदा मोहम्मद भी भारत आई हैं। आपको बता दें कि ये वही मुइज्जू है जिन्होंने मालदीव की सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ बगावत का बिगुल छेड़ दिया था, मगर अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो। सभी विभाग इस पर मिलकर काम करें। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए गए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज करें। मुंबई वासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद ही खास है क्योंकि यहां की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की सर्विस BKC से RA के बीच शुरू हो गई है। यह सर्विस मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर मिल रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को किया था। मेट्रो प्रशासन इस सर्विस के लिए मेट्रो कनेक्ट 3 ऐप भी लेकर आया है। आपको बता दें कि BKC से RA के बीच कुल 10 मेट्रो स्टेशन हैं। इस मेट्रो ट्रेन के रोजाना 96 फेरे लगेंगे। इस रूट पर लोगों को काफी सुविधा होगी, उनका सफर आसान भी होगा और समय की भी बचत होगी। आम आदमी टिकट ऐप से या स्टेशन के काउंटर से खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि अगले महीने तक शहर की सभी मेट्रो लाइनों पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा और यह मेट्रो लाइन जून 2025 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को सोमवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। रतन टाटा वहां अपने रूटीन चेकअप करवाने पहुंचे थे। इसी बीच रतन टाटा ने किसी भी तरह की अफवाहों पर विराम लगाते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में जारी अफवाहों से अवगत हूं और सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ये सारे दावे निराधार हैं। उन्होंने किसी भी गंभीर बीमारी के कारण मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराए जाने की अपनी अफवाहों को निराधार बताया है। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र की पंचम तिथि को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। मां स्कंद माता का रंग पूर्णतः श्वेत है और ये कमल के फूल पर विराजती हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता को सफेद रंग अति प्रिय है। ऐसे में नवरात्र के 5वें दिन माता रानी को दूध और चावल से बनी खीर को भोग लगाएं। केले और खीर का भोग लगाने से भक्तों को खुशहाल जीवन और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान होता है।